ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये टी सीरीज मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स की मूवी है। मैं इन तीनों के चैनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। ये यार इसकी बंदे का नाम वैसे ही बहुत है। जब इसे पता लगता है कि ये ओवरलोड हो चुका है, तब ये तुरंत रिवर्स क्यों नहीं करता है, इधर खड़ा क्यों रहता है इतनी देर। ये कंटेनर जितने प्यार से थोड़ा सा टच होने पर नीचे ऐसे गिर रहे हैं जैसे कागज के हों। अब ये क्या है भाई। हाँ, इस कंटेनर पर असल में पुष्पा ही लिखा हुआ है, उल्टा करके थोड़ा सा क्रिएटिव, पर इसने इसे कैसे बना दिया। बीच में इसे ये एस कैसे रीड कर रहा है। ये तो क्लियरली टू लग रहा है, जैसे कंटेनर पड़ा हुआ है शॉट में। इस शॉट में देखो, इस कंटेनर के आसपास कोई भी रस्सी नहीं थी, तो इस शॉट में अचानक से इधर रस्सी कैसे आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने प्लान किया था इधर आने से पहले कि इसे टांगना है। ये तो इन्होंने अचानक से बोला कि इसको लटका देते हैं इसके पास आने के बाद, और रस्सी भी अचानक से इधर ही थी। पिछले शॉट में ये कंटेनर इसके पीछे वाले ब्लू कंटेनर के ऊपर पड़ा हुआ था, पर इस शॉट में वो ब्लू कंटेनर अपने आप पीछे हो चुका है। थक गया होगा शायद बेचारा, इसीलिए थोड़ा रेस्ट कर रहा है। इस कंटेनर के बिल्कुल पास किसी ने पानी फेंक दिया है, ताकि पुष्पा का नाम कंटेनर के गिरने पर तुरंत रिफ्लेक्शन में दिख जाए। ऐसे तो मत ही करो। इस शॉट में ये बंदा इतना चिल्लाता क्यों है नाम पढ़ के। पुष्पा बिना कोई एफर्ट लगाए इस रस्सी के साथ इतना तेज कैसे झूल रहा है, कैसे। अब देखो, जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है, उस रस्सी को काटने के बाद देखकर लग रहा है जैसे किसी चीज की स्पोर्ट से नीचे आ रहा हो। लगता है इसने ज्यादा रेडबुल पी ली है। सॉरी, लगता है इन सब ने ज्यादा रेडबुल पी ली है। देखो, पुष्पा यहाँ पे कंटेनर में आया है, पर पुष्पा का प्लान क्या था। ये लोग चाहते तो इसको कंटेनर के जब बाहर देखा था तुरंत इसको गोली मार देते। इस शॉट में देखो यार, ये बंदा कहाँ पे हाथ डाल रहा है। और ये आसपास खड़े हुए बंदे आराम से अपना स्टाइल क्यों मार रहे हैं, अकेले खड़े होके आके फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। पुष्पा बिना इस बंदे की तरफ देखे सीधा इसके हाथ में ये किताब फेंक देता है। वाओ, अमेजिंग। पुष्पा बोल रहा है कि ये 30 डेज में जापानीज सीखने वाली बुक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक जापानीज सीखने वाली बुक है, जिसका टाइटल है लर्न टू स्पीक एंड राइट जापानीज। पुष्पा आराम से बातें कर रहा है उस बंदे से, और उतना टाइम वो गुंडे भी इस पे अटैक नहीं कर रहे हैं। आराम से बातें कर लो यार, कोई ना। पुष्पा के बूट से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है क्या। ये गुंडे तो उसे थोड़ा सा सूंघ कर ही बेहोश हो जा रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है गुंडों को, इतने सारे गुंडे हैं यार, फाइट लेने एक एक करके क्यों आ रहे हैं ये लोग। अब ये क्या है भाई। पीछे वाली शिप देखो जिसपे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, वो पूरा उसी टाइम पर पुष्पा के पीछे से निकलती है जब पुष्पा दिल है हिंदुस्तानी बोलता है। ये नोट देख लो यार, बड़ा सही नोट है यार। खुद ही आ गया है ये पुष्पा के पास वापस। उसने तो पुष्पा को खाली लात ही मारी थी ना, तो पुष्पा हवा में कैसे घूमा अचानक से इतनी देर। इस शॉट में देखो, ये इधर कार पर टेढ़ा गिरता है, पर इसके अगले ही शॉट में इसकी पोजीशन ही चेंज हो चुकी है। और देखो, ये जहाँ पे गिरा था कार के ऊपर, वहाँ से काफी ऊपर भी पहुंच चुका है। अरे पुष्पा, इनसे पंगा क्यों ले रहा है। ये शेफ पुष्पा को क्यों समझा रहा है, अगर आप पुष्पा ना भी लड़ेगा इनसे, ये लोग तो पुष्पा को मार ही देंगे। पुष्पा इधर काफी देर पड़ा रहा है। उतने टाइम में ये शेफ पुष्पा के पास पहुंच जाता है, पर उन गुंडों में से कोई भी इसके पास आके इस पे अटैक नहीं करता। देखो, अब पुष्पा आराम से इसे हथौड़े से मार रहा है, और उतने टाइम इसके पीछे खड़े हुए गुंडे आराम से अपना हवा में तलवार चला रहे हैं। अब ये क्या है भाई। इस बंदे को अभी तक पुष्पा ने उठाया क्यों हुआ है, इसे क्यों ये घूमी घूमी करवा रहा है सब जगह। ऐसे तो मत ही करो। पुष्पा इस बंदे का बाहर उठाकर स्टेयर्स चढ़ रहा है, फिर भी इसके पीछे जो लोग आ रहे हैं वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस शॉट को देखकर पता लग रहा है कि पुष्पा ने असल में इसको पकड़ा क्यों है, क्योंकि इसने पुष्पा का पकड़ा है। अब ये क्या है भाई। लगता है इसने ज्यादा रेडबुल पी ली है। पुष्पा अपने लवर को हवा में फेंकता है, और उसका लवर आराम से उतनी देर हवा में ही रहता है जितना टाइम पुष्पा इन दोनों से फाइट करता है, और बाद में सीधा पुष्पा की बाहों में आ जाता है। इसे तो यार सीधा नीचे गिरना चाहिए था ना, ये टेढ़ा क्यों गिर रहा है नीचे। ये जंप पॉसिबल ही नहीं था, और इधर इन्होंने मुश्किल से इसका फुट टच होते दिखाया है इस पाइप पर, और फिर इन्होंने सीधा डायरेक्ट कट ही मार दिया है। पुष्पा इस शॉट में जब जंप कर रहा होता है, तब उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, पर नेक्स्ट शॉट में ये कुल्हाड़ी गायब भी हो जाती है, और इसके नेक्स्ट शॉट में वो वापस आ जाती है इसके हाथ में। देखो, अभी ये गुंडे गन्स लेके आ रहे हैं, पर पहले ये गुंडों से नीचे फाइट कर रहा था, तब उन गुंडों में से किसी के पास कोई गन क्यों नहीं थी। इतने लोग लगातार फायर कर रहे हैं ऑटोमेटिक फायर आर्म से पुष्पा पे, पर पुष्पा को एक भी गोली नहीं लगी। उन ट्रेंड जवान गुंडों में से किसी एक की भी गोली नहीं लगी पुष्पा को। ऑटोमेटिक फायर आर्म्स यूज कर रहे थे वो लोग, पर इस बुढ़े ने पिस्टल का एक शॉट फायर करके पुष्पा को नीचे गिरा दिया। इस सीन की इस मूवी में क्या जरूरत थी। ये इमोशनल साउंड इफेक्ट सुन के ना भी रोना आ रहा हो तब भी रोना निकल जाता है बेफालतू में। ये इसने जंप मारा है कि हवा में उड़ रहा है। ये लगता है इसने ज्यादा रेडबुल पी ली है। ये पुष्पा का बचपन दिखा रहे हैं, और पुष्पा बचपन में पानी में ऐसे डूब गया था, तो इसको बचाया किसने था उस टाइम पे। ये चीज इस रीलोडेड वर्जन में भी नहीं दिखाई गई है, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे का है, उसमें भी नहीं दिखाया। ये मुझे लगा था कि ये दिखाएंगे कि पुष्पा के मन में उस दिन से डूबने का डर है, पर इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो अगर इस सीन का कोई मतलब ही नहीं था, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत
जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारा गोत्र क्या है? इस पंडित को गोत्र पूछकर ही क्यों पूजा करनी है? खाली नाम पूछकर भी तो ये पूजा कर ही सकता है ना। और जब भी गोत्र की ऐसी कुछ बात होती है तब ये बंदा हमेशा वहाँ पे मौजूद क्यों होता है? यही चीज सेम है इस पार्ट और पहले पार्ट की। शेखावत कितनी देर और टाइम पास करने वाला था। उन लोगों को इसका नाम सुनकर शक हुआ, तब इसने जाके अपना सच बताया। पर अगर वो लोग इसके नाम पर गौर ही ना करते तब क्या ये दिहाड़ी करता रहता क्या? और इसको तो दिहाड़ी कब की छोड़ देनी चाहिए थी। इसको लोकेशन पता करनी थी, वो इसको मिल गई थी, तो ये दिहाड़ी क्यों करके पैसे वैसे ले रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पुष्पा 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 पुष्पा। शेखावत भाई आपने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। देखो बैठे बैठे गाने की धुन बना दी है इन्होंने तो। पुष्पा पुष्पा पुष्पा। एडवर्टीजमेंट। तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है। पुष्पा के स्टेप ब्रदर की बेटी ने चेन ली है और पुष्पा को पैसे देने को बोल रही है, पर उसे खरीदने से पहले उसने पुष्पा से एक बार भी नहीं पूछा। और पुष्पा उसी टाइम पे उसी शॉप के बाहर क्या कर रहा है, जबकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ये गाना रोबोट मूवी में चिट्टी को जहाँ शूट करना था। इन पीछे वाले लोगों ने चेस को घुमा दिया क्योंकि पुष्पा इधर बैठा था, पर आगे वाले लोगों ने अपनी चेस को इतनी जल्दी क्यों घुमाया, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं होगा अभी कि पुष्पा पीछे बैठा हुआ है। ठीक है स्टाइल मार लिया, पर आग तो बुझा लो। पहले जब श्रीवल्ली बोल रही थी कि मेरी फीलिंग्स जग जाएंगी तब पुष्पा बोल रहा था कि जगने दो, पर अब जब उसकी फीलिंग्स जग गई हैं तब पुष्पा को मीटिंग याद आ रही है अपनी। ऐसे तो मत ही करो। फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू? लम्हो अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। लम्हो। वो मेरी बीवी है, मैं उसी को खुश करने के लिए आया। वैसे इसकी बीवी ज्यादा खुश रहती अगर ये घर पे ही रहता तो। फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। इस बंदे को पुष्पा को इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ इसको फोटो नहीं करवानी थी तो फोटो से मना कर देता। बहुत सुना है तेरे बारे में। अभी कुछ ही टाइम पहले इसने पुष्पा की इतनी तारीफ करी थी, सब कचरा कर दिया इसने। हाँ ठीक है, पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सोफे के अंदर पैसे भेज दिए, पर इतने सारे लोग जो सोफा उठाकर आए हैं वो बिना परमिशन के अंदर घुसे कैसे हैं? और वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर घुसे हैं ये लोग अंदर जब पुष्पा ने सोफे की बात सेंट्रल मिनिस्टर के साथ फोन पर करी। पुष्पा यहाँ पे इस टेम्पो में ही क्यों आया है? ये तो किसी भी गाड़ी में आ सकता है, तो ये टेम्पो करने की क्या जरूरत थी इसको? चिल्लर पार्टी लेकर आया है। इस बंदे की बातें सुनकर लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा अकड़ है। ऐसे बंदे तो बिना किसी के बारे में पता किए किसी से मिलते नहीं है, पर इस सीन में इसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा कि इसने कुछ पता किया है पुष्पा के बारे में। तो फिर ये मिलने आया ही क्यों है पुष्पा को? I know all the big players in India. ये बोल रहा है कि इसको इंडिया के सारे बिग प्लेयर्स का पता है, तो इसको पुष्पा के बारे में कैसे नहीं पता जो सिंडिकेट का इंचार्ज है? लॉल। चिल्लर पार्टी लेकर आया है। फटाफट धंधे की बात बोलो। अभी कुछ ही टाइम पहले ही एक पुष्पा की बेइज्जती कर रहा था और अभी एकदम से इसने चाटनी भी शुरू कर दी है। नाम छोटा है, साउंड बहुत बड़ा। बुम। ये बस इस सीन में सिर्फ करने के लिए है, कोई डायलॉग ही नहीं है इसका। टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठे ना। लम्हो। अब हर मूवी जिसमें रश्मिका होती है उसमें इसके पैर को लेके सीन्स क्यों बनाने लग गए हैं ये लोग? एनिमल में भी था ऐसा कुछ, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हमें फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। फीलिंग्स जाग रही है। इसको गालियां सुन के भी फीलिंग्स आती हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। पिछली मूवी जैसा ही गाना घुसा दिया है इस मूवी में भी, और डांस स्टेप्स भी वैसे ही हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। किचन में कोई भी नहीं आता उतनी देर जब तक ये लोग टिकी टिकी करते हैं। पुष्पा की माँ कहाँ है? घबराहट हो रही है क्या उन्हें इस मूवी में भी? घबराहट सी हो रही है। इन्होंने टिक्की टिक्की करते वक्त मिर्ची का भी इस्तेमाल कर लिया क्या? देखो कई डब्बे तो ऐसा लग रहा है देखकर कोई जरूरत नहीं थी बेफालतू फेंके हुए हैं खोलकर गंद मारने के लिए किचन में, ताकि ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि इन्होंने टिक्की टिक्की कर लिया है। कितना फूड वेस्ट किया है इन्होंने। हम मान लेते हैं कि टिक्की टिक्की करते वक्त ये सब गिर सकता है, पर जो डब्बे घुमाकर बंद किए हुए हैं वो ऐसे गिरने पर थोड़ी खुलते हैं। पुष्पा तो पहले मीटिंग में बैठा था ना, ये तो कब का इधर आया हुआ है, तो वो लोग क्या बाहर वेट ही करी जा रहे हैं क्या इसका? ऑल्सो सारी आवाज जो किचन में ये बोल रहे थे वो बाहर जा रही थी। इन्होंने ये चीज दिखाई भी थी शॉर्ट में। तो जिस हिसाब से इस मूवी में दिखाया कि श्रीवल्ली से कंट्रोल नहीं होता है, फिर उस हिसाब से तो टिक्की टिक्की करते वक्त श्रीवल्ली की जो आवाजें होंगी वो तो ऊंची ऊंची होंगी ना, वो तो सब सुन गया होगा बाहर सबको। ये इन्होंने साथ निभाना साथिया वाला सीन नहीं बना दिया, अहम जी वाला। और इसे इतनी ज्यादा शर्म आती है तो कम से कम ये कुंडी ही लगा लेता। पहले तो इस दशा को बिल्कुल शर्म नहीं आई थी, जब ये अंदर एंटर हुई थी तब तो इसने ताड़ के देखा था, और अब इसने दोबारा देख लिया है, अब इसे शर्म आ रही है। इस सीन में तो इन्होंने शेखावत को जॉनी सिंस ही बना दिया है। शेखावत भाई रात में इतनी दूर खड़े उन ट्रक से एक पिस्टल के साथ एक एक करके फायर कर रहे हैं ट्रक्स के डीजल टैंक्स पे। इनका
एक भी शॉट मिस नहीं होता है। शेखावत ने इसके ट्रक्स को फोड़ दिया है इसके सामने, तब भी इस बंदे को डर नहीं लग रहा है क्योंकि इसे लगता है कि शेखावत सिंडिकेट मेंबर को कुछ नहीं कर सकता है। पर अगर शेखावत इसके सामने सिंडिकेट के ट्रक्स को फोड़ सकता है तो इसे मारना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। जब ये सिंडिकेट से पंगा ले ही रहा है तो ये कर तो कुछ भी सकता है ना। एव डरा ना ससुरा जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले। व्हाट? चिल्लाते वक्त भी वो डर तो रहा ही होगा। पिछली मूवी में ये बंदा मेन विलन था, पर इस मूवी में तो इसका कुछ खास डायलॉग्स ही नहीं है। इससे ज्यादा डायलॉग्स तो इसकी बीवी के है इस मूवी में। सिंडिकेट मंगल सीनू को सौंप दीजिए। ये सिंडिकेट वाले दोबारा से मंगल श्रीनु को ही सिंडिकेट का इंचार्ज क्यों बनाना चाहते हैं? कोई और भी तो बन सकता है सिंडिकेट का इंचार्ज। चलो पुष्पा नहीं चाहिए इन्हें, पर दोबारा मंगल श्रीनु की चाहिए इन्हें। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। और उसने मारे सारे कपड़े उतरवा दिए। हाँ, पुष्पा ने उस दिन इसके कपड़े उतरवाए थे, पर उस दिन खुद भी तो पुष्पा ने अपने कपड़े उतारे थे ना, तो इतनी बड़ी बात क्या है? इस मंत्री को जोश में आकर अपने कपड़े इतनी दूर फेंकने की क्या जरूरत थी? वापस भी तो डालने हैं। लॉल, सही में इस मूवी का जॉनी सीन्स यही है। यहाँ तो ये खुद के कपड़े उतारता है और यहाँ लोग इसके पास आकर कपड़े उतारने लग जाते हैं। इस शॉट में मंत्री जी की घड़ी में टाइम देखो, ठीक है, और अब इसके नेक्स्ट शॉट में टाइम देखो, चेंज ही हो गया है बिल्कुल ही। टाइम के साथ साथ मंत्री जी की घड़ी भी चेंज ही हो गई है। देखो, उस दौरान कुछ कर तो नहीं लिया इन लोगों ने। हाँ, क्योंकि जोश में तो मंत्री जी भी थे कपड़े उतारते वक्त। ब्रेकअप की पार्टी तो सुना था, पर शेखावत ने तो अपॉलॉजी की पार्टी रख ली है। इस सीन में खाली पुष्पा ने इसको सॉरी बोली है, जबकि मेरे हिसाब से इन दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलनी चाहिए थी, क्योंकि शुरुआत इस सब की पिछली मूवी में शेखावत ने की थी और पुष्पा ने खाली उससे बदला लिया था। तो सुलह करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे से सॉरी बोलनी चाहिए, और अगर ऐसा होता तो शायद पुष्पा को भी इतना बुरा ना लगता बाद में। इस शॉट में पुष्पा ने अचानक से हैंड ब्रेक मारी थी बिना इसको बताए, पर ये बंदा जो गाड़ी चला रहा था, इसने इतने अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कैसे कर लिया? पुष्पा का ड्राइवर तो भाई के ड्राइवर से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। इस शॉट में देखो, कार की इस साइड वाली डोर्स बंद है और इस साइड कोई भी नहीं खड़ा है, पर इसके अगले ही शॉट में श्रीवल्ली कार से बाहर खड़ी हुई है। हाँ, आगे वाली डोर खुलती है और जो बंदा ड्राइव कर रहा था वो कार से बाहर निकलता है, पर कार की पीछे वाली डोर तो किसी भी शॉट में नहीं खुलती है। तो श्रीवल्ली कार से बाहर कैसे निकलती है? खिड़की से। मेरे को पहले ही मालूम था भाऊ ऐसा ही करेगा। ये बंदा तो हवा के साथ अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है। पुष्पा ने जब शेखावत की कार को पुश किया था तब शेखावत की कार बिल्कुल सीधा खड़ी थी, पर पुष्पा के पुश करने पर कार स्विमिंग पूल के अंदर जाती है। तब इसकी पोजीशनिंग इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो जाती है? मान लो उस टाइम पे ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को ज्यादा ही घुमा दिया था, तब इस कार को इतना ज्यादा घूमने के लिए इसका और ज्यादा आगे जाना जरूरी था। इतने थोड़े डिस्टेंस में ये इतना ज्यादा नहीं घूम सकती थी, और इसी लॉजिक के हिसाब से शेखावत का पूल में गिरना भी जरूरी नहीं था, और अगर शेखावत पूल के अंदर ना गिरता तो ये सीन बनना ही नहीं था। ये क्या, शेखावत ने शक्ल कैसे बना रखी है? इसने पुष्पा का देख लिया क्या? लॉल, ये लोग इसके कपड़े उतार कर इसे यही नहला रहे हैं। ऐसे तो मत ही करो। और ये नमूने इसे उसी पानी से नहलाने वाले थे जिसके अंदर पुष्पा ने सुसु किया था। देखो, अभी कुछ ही टाइम पहले पुष्पा ने इसको अपना दिखाया था, और अब इसे देख लो, ये फिर नंगा होके खड़ा है। ये सारी मूवी इसी बारे में है, कौन किसको नंगा करवाता है। पुष्पा ने तो चलो शेखावत के सामने ही सुसु किया है, पर इन पब्लिक पूल्स में तो कितने लोग सुसु करके चले जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं है, और ज्यादातर लोग पब्लिक पूल्स में नहा चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, उस सुसु वाले पानी के साथ। तो शेखावत ज्यादा टेंशन मत लेना इस बात की। उधर पुष्पा आराम से अपने डायलॉग्स मार रहा है और इधर ये लोग इसकी नाई नाई करवा रहे हैं। बात करता है इस झूठ। सॉरी मैडम। मूवी में इन्होंने दिखाया ऐसा है कि पुष्पा इन लड़कियों की वजह से गाली नहीं दे पा रहा है, पर एक्चुअल में इनको मूवी में पुष्पा को गाली देते हुए दिखाना ही नहीं है, और इन औरतों को इस सीन में एज ए एक्सक्यूज यूज किया जा रहा है। तेरे दिमाग का भूत। पुष्पा फिर से गाली देने वाला होता है और फिर से वही बात बोलता है कि मैं लेडीज लोगों के सामने गाली नहीं देता, और इस शॉट में ये उन लड़कियों को यहाँ से भगा भी देता है। मतलब अब तो ये खुली गाली दे सकता है, पर पहले तो ये गाली देने की कोशिश कर रहा था ना, अब तो ये कोशिश भी नहीं करता है गाली देने की। तो उन्हें भगाने की जरूरत ही क्या थी भला? खड़े रहने देते उन्हें भी इधर ही। पुष्पा ने 2 बार गाली देने की कोशिश की है इस पूरे सीन में, और दोनों बार ही ये उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है गाली देने के टाइम। ऊपर के तो इन्होंने सारे इसके गीले कपड़े चेंज कर दिए हैं, पर नीचे बिना कपड़े चेंज किए ऊपर से धोती बांधने का क्या फायदा है? अगर ऐसे ही करना था तो ऊपर भी सीधा शर्ट के ऊपर कपड़े डाल देते। इसके कपड़े ऊपर से उतरवाने की क्या जरूरत थी? ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना, फिर से क्यों आया? अभी तो पुष्पा ने सब कुछ बोला कि वो क्यों वापस आया है यहाँ पे, अब इसको फिर से जानना है कि ये वापस क्यों आया है। मंगल श्रीनु भाव, हर टन पे ये 50 लाख खा रहा था, तभी किसी ने सवाल नहीं किया। थैंक यू मूवी रिमाइंड करवाने के लिए। हाँ, पुष्पा के सिंडिकेट वाले खिलाफ थे, पर सिंडिकेट वाले श्रीनु के तो ज्यादा खिलाफ होंगे ना। कितना कुछ गलत किया है श्रीनु ने इनके साथ, और ऊपर से पैसे भी खाता था इनके। तो हमें ऐसा क्यों दिखाया कि सिंडिकेट वाले इस मूवी में चाहते हैं कि श्रीनु दोबारा से इंचार्ज बने? उसने पेशाब करी है ना हमारे ऊपर। पेशाब किया हमारे ऊपर। पूरी मूवी में इस बंदे के मूड स्विंग्स ही चलते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी किसी को भी मार सकता है, पर नहीं, इन दोनों को तो बस टॉम एंड जेरी खेलना है बस। तभी तो ये रीलोडेड वर्जन ऑलमोस्ट 4 घंटे का बनेगा ना। इस शॉट में पुष्पा के इस हाथ में गन होती है, पर नेक्स्ट शॉट में अचानक से वो गन इसके दूसरे हाथ में आ जाती है। जा
जादू। पहले तो शेखावत को कोई ना कोई पकड़ रहा था और उसे एम नहीं करने दे रहा था, पर अब तो उन लोगों ने इसे छोड़ दिया है ना, और पुष्पा को अभी भी उन लोगों ने पकड़ा हुआ है। तो अब ये हवा में क्यों फायर कर रहा है? अब तो ये पुष्पा पे फायर कर सकता है ना। दम है तो रोक के बता शेखावत। ए गाड़ी सगड़े, दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक लेगा तो छोड़ देगा मैच लेने के। पुष्पा ने अपने पीछे खड़े हुए लोगों को अपने अभी बनाए हुए गाने के थोड़े से लिरिक्स बताए थे, तो आगे के लिरिक्स जो पुष्पा ने इन्हें बताए नहीं थे, वो भी ये पुष्पा के साथ साथ कैसे